Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video. This is the requested video. हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमारी शादी होने वाली है, लाइक लड़कियों की स्पेशली कि हमारी शादी होने वाली है, तो प्लीज़ हमें कोई एडवाइस या सजेशंस दें. तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनकी रिसेंटली शादी होने वाली है या रिसेंटली शादी हुई है, दे आर वेरी न्यूली मैरिड कपल. तो उनके लिए हमने कुछ एडवाइसेस सोची हैं दैट वी हैव लिव्ड थ्रू. आई थिंक हमने वो चीज़ें करके सीखी हैं. वी वॉन्टेड यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट बिफोर, ताकि आपको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो यूजुअली कपल जिनको पहले से नहीं पता होता उन्हें करनी पड़ती हैं. तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर द न्यूली वेड कपल और द कपल्स जिनकी शादी ऑलरेडी होने वाली है, लाइक बिल्कुल रिसेंट. You will love this video. This will help you out a lot. So let's just start the video. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to Like, share and subscribe. Yes, let's go. तो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है जो शादी होने के बाद लड़कियां स्पेशली करती हैं. आई वोंट से गलती. आई थिंक यार एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड बाय एवरीवन. आप एक घर से निकल के पूरी जिंदगी आपने घर में गुजारी होती है, वहां से निकल के आप एक पूरी डिफरेंट फैमिली डिफरेंट घर में जाते हो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट हाउस एज योर ओन. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैमिली एज योर ओन. आपने पूरी जिंदगी नहीं गुजारी है उनके साथ, आप उनको जानते भी नहीं हो कि उनके बिहेवियर कैसे हैं, वो किस तरह के हैं, बट स्टिल आपको उसे अपनी फैमिली कंसिडर करना है. तो उसमें यूजुअली व्हाट गर्ल्स डू इज के फैमिली में फिट इन होने के लिए ना, टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन, वो अपने हस्बैंड को बहुत निगलेक्ट कर देती हैं. फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है ना, मियाँ से क्या ही है, कोई बात नहीं, मियाँ को मना ही लेंगे, मियाँ से बात हो ही जाएगी, मियाँ को समझा ही देंगे, घर वालों के दिल में पहले जगह बना लेते हैं. और इस चक्कर में वो जो आपका प्राइम टाइम होता है ना, जो वो टाइम होता है जिसमें आपको और आपके हस्बैंड को एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, वो प्राइम टाइम आप एक अच्छी बहू बनने में या घर में फिट इन होने में लगा देते हो. एंड आई थिंक दैट क्रिएट्स द मोस्ट प्रॉब्लम्स, जो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है लाइफ में, क्योंकि उस टाइम आपकी बिल्कुल नई शादी हुई है. अब ये स्पेसिफिकली सब अरेंज मैरिज के बारे में हम बात कर रहे हैं. लव मैरिज में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. लव मैरिज में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट बात यही है कि अप्लाई दोनों चीज़ों पर होता है. बट स्पेसिफिकली बिल्कुल अरेंज मैरिज में यूजुअली लड़कियां करती हैं कि शादी हुई है, ठीक है, हस्बैंड के साथ थोड़ी बातचीत है, ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि फैमिली के लिए अच्छी बने. जो चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं ना, वो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा चीज़ें लगाएंगी इस चक्कर में कि यार मतलब फैमिली को अच्छे लग जाए हम, और हम फिट हो जाएं, हम फेवरेट हो जाएं. देखो, अनटिल और अनलेस यू आर एक्चुअली लाइक्ड बाय समवन, अनटिल और अनलेस कोई आपको जेन्युइनली जैसे आप हो, आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते और आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, उनके दिल में जगह बनाने के लिए, उसका कोई पॉइंट नहीं है. आई थिंक अ फैमिली शुड एक्सेप्ट यू द वे यू आर. और हर लड़की को वो स्पेस देना चाहिए कि वो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में आ जाए, वो अपने हस्बैंड के साथ भी बॉन्ड बना ले, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप घर में एडजस्ट होना शुरू होते हो. कोई मैजिक तो नहीं है ना, एक घर से उठ के आए, आपने सोचा बस अब यहाँ फिट इन हो जाएंगे, लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे, सब कर लेंगे. लोगों के माइंडसेट को समझने में, चीज़ों को समझने में आपको टाइम लगता है. तो उस सब में प्लीज़ पहली प्रायोरिटी अपने हस्बैंड को दो, और हस्बैंड पहली प्रायोरिटी अपनी वाइफ को दे, रादर देन कि वो ये सोचता रहे कि यार पहले घर में एडजस्ट हो जाए, यार घर वाले इसको पहले पसंद कर लें. देखो, जिंदगी हमेशा ना आप दोनों ने गुजारनी है, आगे अपनी जनरेशन भी आप दोनों ने बढ़ानी है. लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता मुझे लगता है, माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो मियाँ बीवी का है. तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी उस रिश्ते को दो, उस रिश्ते को बनाओ. शादी होती दो लोगों के बीच ही है, हम उसे पूरे खानदान के बीच की बना देते हैं. जरूरी तो ये है ना कि पहले आप दोनों की बॉन्ड अच्छी हो, उसके बाद आप दोनों किसी और चीज पे मूव करो कि चलो अब हम एक दूसरे को समझ गए, नाउ वी गोना मूव टुवर्ड्स द फैमिली. हम आहिस्ता आहिस्ता समझे, उसके साथ साथ आप बात करो, चीजें करो, एफर्ट्स करो, बट ज्यादा प्रायोरिटी अपने रिश्ते को दो. बिकॉज यूजुअली इससे प्रॉब्लम ये वाली होती है कि जब आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो शुरू के टाइम में, जब आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो ना, तो वो आदत बन जाती है. बिकॉज रिसेंटली शादी हुई है, अभी टाइम है कि आप फॉरन रैपिड अपने माइंड को समझा लो कि यार हम दोनों को टाइम स्पेंड करना है, हम दोनों को एक दूसरे को समझाना है, समझना है, लाइफ स्पेंड करनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है. बट जब वो टाइम आप गुजार देते हो ना स्लो, तो हाँ ठीक है, सही, यहाँ दिन अच्छा था, ये था, ज़्यादा बात नहीं की, डिटेल नहीं शेयर की, आहिस्ता आहिस्ता यू गेट यूज्ड टू ऑफ इट. जब बाद में फिर आप वो वाला टाइम लाने की कोशिश करते हो ना कि अब हम बैठ के फुल बातें करें, हम डिस्कस करें चीज़ें, हम गॉसिप करें, हम बात, वो सब फिर आ नहीं पाता. और वो आपको तब रियलाइज होता है कि वो जो प्राइम टाइम था वो हमने गुजार दिया था. तो डोंट डू दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर मोर देन अंडरस्टैंडिंग द फैमिली. देखो, आपको उस फैमिली की इज्जत करनी है, उस फैमिली से प्यार करना है, डेफिनेटली दे आर योर फैमिली, बट योर हस्बैंड शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी. और लड़कों के लिए द वाइफ शुड बी ऑलवेज द प्रायोरिटी. ये आपको मतलब लड़कों के लिए ये है
आई थिंक उन्हें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि वो लड़की अपना पूरा घर छोड़ के आई है, उसकी पूरी जिंदगी शिफ्ट हो रही है। तो ये जो एक माइंडसेट लड़कियों को दिया जाता है ना कि बेटा एडजस्ट तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा घर तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा, तुम पूरे घर के हिसाब से एडजस्ट करोगी, ये माइंडसेट बहुत गलत है। और इसमें आई थिंक हस्बैंड सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर वो अपनी वाइफ को कंफर्टेबल फील कराते हैं, उसकी चीजों को समझते हैं, ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि यार वो अपनी पूरी जिंदगी जो उसने मतलब इतने साल लगा के उसने खुद को बनाया, वो सब वो छोड़कर यहाँ आई है। अब वो शुरू से सबके मूड स्विंग, सबकी चीजें ये सब नहीं देख सकती और नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली उसने अपनी पूरी जिंदगी अलग लोगों के साथ गुजारी है और अब वो अलग लोगों के साथ रह रही है। तो उसको उस सब में जब एक हस्बैंड सपोर्ट करता है ना, तो वो मेरे ख्याल से हर चीज कर सकती है। बट व्हेन द हस्बैंड डजंट सपोर्ट, व्हेन द हस्बैंड डजंट अंडरस्टैंड कि उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है और वो किस तरह से रहती आई है हमेशा अपनी लाइफ में, उसके करियर गोल्स क्या हैं, उसके लिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, अगर हस्बैंड वो सब अंडरस्टैंड नहीं करता और वो बोलता है कि भाई देखो जैसे मेरे घर वालों को पसंद है तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा, वो लड़की सफोकेट हो जाएगी। तो प्लीज दोनों इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि इन चीजों से आपका ही रिश्ता खराब होगा और कुछ नहीं होगा। यस भाई, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो लड़की जो आपके घर पे शादी करके आई है, वो अपने घर में उसको बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था सही है ना, उसकी हर चीज बात मानी जाती थी, हर चीज सुनी जाती थी, हर चीज उसकी पसंद से हुई जाती थी। ज्यादातर लड़कियों का यही होता है कि उनके घर में कि लड़कियों की ज्यादा सुनी जाती है क्योंकि लड़कों की इतनी वैल्यू नहीं होती। नहीं होता, दोनों की वैल्यू अपनी नहीं यार, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर हम 4 भाई हैं, 4 भाई में से कोई एक बहन होती ना, तो 4 भाइयों को जगह वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस लड़की को मिलती है यार, अगर हमारी बहन होती, क्योंकि हम सारे भाइयों में डेफिनेटली, बट हर घर के लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, हर बच्चे को प्यार दिया जाता है। इट्स नॉट दैट, देखो जरूरी नहीं है कि उसको उसकी लाइफ में प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा हो। इट्स लाइक उसने अपनी पूरी जिंदगी एक फैमिली के साथ गुजारी है, जो उसको डांट भी देते थे, कुछ बोल भी देते थे ना, तो शी गॉट यूज्ड टू ऑफ इट, क्योंकि उसने साल गुजार दिए। लेकिन यार उनके साथ रह के वो कंफर्टेबल हो चुकी होगी ना, तो वो चीज उसकी जिंदगी से एकदम से चली गई और वो एक नई फैमिली में आके रहने लग गई और उधर उसको बिल्कुल ही अलग ही ट्रीट किया जा रहा है और अलग ही समझा जा रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर हर। मेरा मानना ये है कि ये हस्बैंड्स की ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को इतना कंफर्ट जोन दे, इतनी उससे कम्युनिकेशन रखे कि वो हर चीज आपसे आगे शेयर करे। यार आप उससे को ये मौका दोगे तो ही आपको आगे वो शेयर करेगी, अदरवाइज वो कभी जिंदगी में शेयर नहीं करेगी। एब्सोल्युटली। यस। और ये जो लड़कियां शादी करके आती हैं, उनको भी चाहिए यार कि आप अपने दिन की जो भी है, आपने जो भी अपना पूरे दिन में एक्टिविटी की है, वो आगे शेयर करे अपने हस्बैंड से। अगर स्टार्ट में नहीं करोगे तो आगे जाके करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चीज आ ही नहीं सकेगी बाद में जो स्टार्ट में होगी। क्योंकि शुरू में आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती है अपने रिश्ते में। आपको ये वाली जो चीज है ना कि यार चलो किसी ने कुछ बोल दिया, इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, हस्बैंड तक नहीं पहुंचाते हैं। और हमें सिखाया भी ही जाता है कि देखो हर अच्छी बुरी बात अपने शौहर को नहीं बताते, दिल खराब होगा, घर बसाना है तो ये चीज नहीं करनी है, which is not right यार। Which is not right। देखो आपके हस्बैंड को शुरू से आपका पता होगा ना कि आप कोई भी चीज होती है आप उससे डिस्कस करते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कंप्लेनिंग, इट्स अबाउट जस्ट टेलिंग एवरीथिंग टू हिम। तो उसको आदत हो जाती है, उसको पता होता है कि यार कुछ भी होगा ना ये मुझे बताएगी। सेम गोज फॉर द हस्बैंड। अगर आपको किसी ने आपकी वाइफ के बारे में कुछ बोला है या आपको किसी ने कुछ भी बात की है, आपने अपनी वाइफ को जाके बताना है। शुरू से जब आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो कल को आप लोगों के बीच में मसले नहीं आएंगे। पर जब आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कल को कोई एक बात हुई होगी ना और वो किसी और ने आपको कुछ लगा के बता दी, यू विल ट्रस्ट दैट पर्सन बिकॉज आपके पार्टनर ने आपको वो बात नहीं बताई होगी। तो इस वजह से बेहतर होता है कि उस सिचुएशन में जब जो हुआ है उस टाइम आप बता दो क्लियरली, तमीज से, आराम से। एटलीस्ट आप दोनों का ट्रस्ट बिल्ड होना एक दूसरे पे जरूरी है। जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप जाके उससे लड़ जाओ या अपने घर का माहौल खराब करो। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होता है, कुछ चीजें यू नीड टू इग्नोर, बट यू स्टिल नीड टू टेल योर पार्टनर सो दैट ही एंड शी कैन ट्रस्ट यू। ये बहुत जरूरी चीज होती है। और क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको उस लड़की को सारी जिंदगी आपकी फैमिली के साथ नहीं गुजारनी, उसको आगे चल के किसी को बाहर मूव होना है, नसीब में जो जिसके होता है। जैसे
कोई अलग अपना घर कर लेता है या बाहर जाके शिफ्ट होता है, मूव करता है कंट्री से बाहर, तो उसने आपके साथ ही जिंदगी गुजारनी, आपके घर वालों के साथ नहीं गुजारनी। Yes. तो अगर आप उसके साथ ही बॉन्ड अच्छा नहीं रखोगे ना, तो फिर आगे जाके भी बॉन्ड अच्छा नहीं रहेगा, कभी भी ठीक नहीं हो सकता वो बॉन्ड, अगर स्टार्ट में उस टाइम पे वो अच्छा नहीं रहा तो। Yes, absolutely. And one more thing, I think especially ये लड़कियों के लिए ये चीज़ें, please don't change yourself. Please don't try to be like his family. सही है, फिट इन होने की कोशिश नहीं करो भाई। देखो इट्स लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल उसके घर में बहनें हैं, ठीक है, वो आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो जिस तरह का आपका ड्रेसिंग सेंस है, योर हस्बैंड लाइक्स इट बट उनको नहीं पसंद, वो आपको आके बोले भाई हमारे घर में नहीं पहनी जाती हैं ऐसी चीज़ें, वी डोंट लाइक इट, और हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, हम तो बिल्कुल नहीं पहनते ऐसे कपड़े। आप वो चीज़ अडेप्ट करोगे अपने दिमाग में, आप सोचोगे यार उन लोगों को नहीं अच्छा लगता, चलो मैं नहीं करती यार, उनको नहीं अच्छा लगेगा, उनकी बात मानूंगी, उनके जैसी हो जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा ना। उससे ये होगा कि उससे ये आपके हस्बैंड को ये फील होगा कि यार फायदा क्या मेरा शादी करने का, यार मुझे तो वही फील हो रहा है कि हम अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। Exactly. आप तो उसके घर वालों में टर्न हो गए ना। You are an individual personality. आपके हस्बैंड ने जब आपको पसंद किया, जब उसको कोई मसला नहीं है आपकी चीजों से, आपके बिहेवियर से, when he likes your dressing, when he likes that you put on makeup, when he likes कि आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो, when he likes कि आपकी लाइफ में गोल्स हैं और उसके घर में वो चीज़ें नहीं है बट उसको आपकी वो चीज़ें पसंद है, तो जो चीज़ें आपको डिफरेंट बनाती हैं, अगर आपने उन्हीं को ख़त्म कर दिया ना घर में फिट इन होने के चक्कर में, उसको वो इतना नॉर्मल हो जाएगा, वो देखो उस टाइम हो सकता है वो आपको कुछ ना बोले हाँ ठीक है सही है, तुम्हें सही लगता है, यू वांट टू फिट इन द फैमिली, यू वांट टू डू इट, कर लो, सही अच्छी बात है, बट उसको वो जो एक स्पेशल फील होता है ना वाइफ को लेके, यार ये अलग है ना यार, बिकॉज शी इज माई वाइफ, शी इज डिफरेंट, उसका माइंडसेट अलग है, वो नहीं होगा, मेरी वाली अलग है वाला सीन नहीं होगा फिर। लगेगा यार ये तो मेरे घर वालों जैसी हो गई है, पूरी लाइफ उसने अपने घर वालों के साथ गुजारी, उसके घर वाले एक तरह के हैं और आप भी वैसे ही हो गए हो, तो आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग आई वुड से कि अच्छी होती है, बिकॉज आपको हमेशा अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखनी है और वो आपका हक भी है। देखो आप एक अलग घर से आए हो, आपका माइंडसेट अलग है, और इसमें ना घर का कोई सीन भी नहीं होता, हर इंसान अलग तरीके से ग्रो करता है, हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। अब प्रायोरिटीज डेफिनेटली लाइफ के साथ साथ चेंज होती रहती है, आपकी शादी होती है, आपके हस्बैंड आपका पहली प्रायोरिटी बन जाता है, उसकी फैमिली बन जाती है, फिर कल को आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट चेंजिंग योर एंटायर पर्सनैलिटी जस्ट टू फिट इन इज नॉट समथिंग गुड। आपके हस्बैंड को पता है एक पॉइंट पे होगा, अब फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन जिसको गॉसिप्स का इतना नहीं शौक है, यू आर समवन जिसको इतना नहीं शौक है हर वक्त ईस्टर्न पहनने का और वो वेस्टर्न भी पहनती है, अब फैमिली को नहीं पसंद बट योर हस्बैंड लाइक्स इट, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने पहनना ही छोड़ दिया बिल्कुल उस पॉइंट पे, तो योर हस्बैंड विल बी लाइक यार मतलब मुझे तो अच्छा लगता था ना, फिर वो उन लड़कियों को देखेगा जो पहनती हैं, सही है, और इट्स नॉट कि वो चीट करेगा लाजमी, मैं ये नहीं बोल रही, खुदा ना खास्ता, चीटिंग हैज नो फॉरगिवनेस, आई वुड नेवर अप्रिशिएट चीटिंग, बट उसके दिमाग में वो चीज़ जरूर आएगी यार माई गर्ल वॉज ऑल्सो लाइक दिस, और अब वो ऐसी नहीं है, तो आप इसका सोल्यूशन आप ऐसे निकालते हो कि घर वालों को नहीं पसंद, ठीक है, आप उनके साथ नहीं करते हो, व्हेन यू आर गोइंग आउट विद योर हस्बैंड, व्हेन यू आर गोइंग आउट इन योर फैमिली या अपने दोस्तों में जा रहे हो तब पहनो, एंड आई थिंक दिस इज हाउ एवरीवन शुड लिव। आपको अपनी पर्सनालिटी को नहीं मारना है, अपने खुद को चेंज नहीं करना है। प्लीज़ आपकी रिसेंटली अगर शादी हुई है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, अपने हस्बैंड की चॉइसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। द गाय शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी वाइफ को क्या चीज़ें पसंद है, उसको किस तरह से पसंद है, उसको खुद को ड्रेसअप करने का मौका दो, उसको अपने हिसाब से चीज़ें करने दो। प्लीज़ लाइफ में ये जो हम एक और चीज़ बनाते हैं ना कि भाई ये घर तो ऐसे ही चलता है तो ये घर तो ऐसे ही चलेगा, तो फिर आप उसको अपना घर दे दो, ठीक है, बिकॉज अगर उसने जिंदगी बनाई है अपनी पूरी और अब उसकी शादी हो गई है और अब उसे बोला जा रहा है कि एक दूसरे घर के हिसाब से पूरा चेंज हो जाओ, मुझे नहीं लगता दैट इज अ गुड थिंग। यस, हर लड़की उसने जो अपनी पूरी जिंदगी बनाई है उसका क्या फायदा हुआ? हर लड़की का अलग ख्वाब होता है यार, शादी के बाद मेरी लाइफ हो जाएगी, मेरे ऊपर से मतलब मेरे अम्मी अबू मेरे बड़े भाई बहन का वो रोब हट जाएगा, मेरे पास मेरा हस्बैंड होगा, मैं उसके साथ अपने तरीके से लाइफ एंजॉय करूंगी, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। अब जब आपने शिफ्ट करके एक दूसरी जगह लाके उसे उसी तरीके से बाउंड करना है, उसको तो वही होगा ना यार, क्या फायदा हुआ? पूरी जिंदगी चलो कुछ लोगों के साथ बड़ी हुई थी, पूरी जिंदगी आदत तो हो गई थी उनकी सुनने की, इससे शादी नहीं करती। अब एक नई आदत डाली मैं अपने अंदर की, बाकी सब जो बोलेंगे मुझे वो सुनना है, मुझे एब्जॉर्ब करना है, इट्स ओके एंड आई हैव टू चेंज दैट वे।
बिकॉज उसने सोचो अपनी पूरी जिंदगी लगा के अपना ड्रेसिंग सेंस बनाया होगा, अपनी पूरी जिंदगी लगा के अपना करियर बनाया, अपनी पूरी जिंदगी लगा के अपने बात करने का तरीका किया, एंड नाउ यू एक्सपेक्ट हर टू चेंज। आपने उसको शादी से पहले आपने जब उसको पसंद किया था ना, तो आपने उसी आदत के साथ उसको पसंद किया था, नई आदतों के साथ नहीं किया था भाई। Yes, so तो stop इसको trying to change your सोचना partner. छोड़ दो इस चीज को। Yes, and stop trying to change your partner. Appreciate your partner the way they are. दोनों साइड्स के लिए है, ये सिर्फ एक साइड के लिए नहीं है। जब दोनों एक दूसरे को समझोगे जिंदगी आसान होगी, दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे, जिंदगी में आसानियां आएंगी। घर वालों के साथ बिल्कुल आपको प्यार से रहना चाहिए, बिल्कुल आपको उनको अपनी फैमिली मानना चाहिए, बट डू नॉट चेंज योरसेल्फ। सही है, हम जब अपने घर में भी रहते हैं ना, शादी से पहले भी, हम अपने घर वालों के हिसाब से खुद को नहीं बनाते। हमारा दिमाग अलग हो सकता है, हमारे पैशन अलग हो सकते हैं, और होते हैं, होता है। हर फैमिली में हर इंसान डिफरेंट होता है। कि 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग हैं, मेरे 2 बहन भाई और हैं, और हम तीनों का दिमाग अलग अलग है। तो आप जब अपने घर में रहते हुए भी आप अपने घर वालों जैसे होने की कोशिश नहीं करते, तो फिर ससुराल आने के बाद आपको अपने ससुराल वालों जैसे होने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी योर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड यू कैन स्टिल बी नाइस टू एवरीवन, यू कैन स्टिल मिंगल विद एवरीवन, यू कैन स्टिल बी काइंड हार्टेड। देखो, काइंड हार्टेड होना बहुत अच्छी चीज होती है, सबके साथ प्यार से रहना बहुत अच्छी चीज होती है, बट हमेशा अपने हस्बैंड को पहली प्रायोरिटी दो, और हस्बैंड हमेशा वाइफ को पहली प्रायोरिटी दे। अगर आप दोनों ये करोगे, कम्युनिकेशन भी अच्छी रखोगे, एक दूसरे से बात करोगे, ट्रांसपेरेंसी रखोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, और आप सबके साथ भी खुश रहते हो, और आप दोनों को भी कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जब आप फ्रीडम दे देते हो ना सबको, यार कोई बात नहीं यार, उन्होंने बोला है ना, उनके हिसाब से कर लो, यार अच्छा कोई बात नहीं ना, उन्होंने बोला आप उनके हिसाब से कर लें, जब चलना शुरू होती है ना ये वाली चीज, तो फिर आप दोनों के बीच में आने शुरू होते हैं क्लैशेस, क्योंकि एक पॉइंट पे दोनों में से किसी का एंगर निकलता है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरा सब कुछ चेंज किया, या तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर ली, तुमने कहा था ये कर लो, और फिर रियलाइज होता है कि हम दोनों तो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे थे, बट हम दोनों के बीच में मसले आ गए। आपका जो रिमोट कंट्रोल आपके पार्टनर के पास होना चाहिए ना, वो पार्टनर के पास से लेके आप उन लोगों को दे देते हैं जो आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। यस, तो कोशिश करो, दोनों अडल्ट हो, दोनों इस चीज को समझो। प्लीज लव योर फैमिली, बी रियली नाइस टू देम। उनके साथ देखो, जो उनका बेटा है वो उनका बेटा है, और उसको हमेशा बेटा ही रहना चाहिए। यस, बट हमेशा अपने रिश्ते को पहली प्रायोरिटी दो। दिस इज ऑल आई वुड से। Yes. डोंट बी अफ्रेड टू होल्ड हैंड ऑफ योर वाइफ। डोंट बी अफ्रेड कि अगर लोग आसपास हैं तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते किसी चीज में, आप उसकी कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते, आप उसका हाथ पकड़ के चल नहीं सकते। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में ही अगर आप प्यार नहीं दिखा सकते, तो फिर किसी रिश्ते में प्यार मत दिखाओ। ठीक है, हम माँ बाप के रिश्ते को इतना अप्रिशिएट करते हैं, अगर माँ बाप के लिए प्यार कर रहा है कोई उनसे पब्लिक में, तो इट्स लाइक यार कितना प्यारा बच्चा है। बहन भाई से प्यार कर रहा है तो कितना प्यारा रिश्ता है इनका। मियाँ बीवी के बीच में प्यार हो रहा है तो कमरे में नहीं कर सकते भाई, इससे अच्छा फिर आप उनको रिलेशनशिप ही चला लेने दो, वो ज्यादा बेहतर है ना। उसमें वो फिर होगा उनको कि चलो हम छुप छुप के मिल तो लेते हैं। जब रिश्ता हलाल है तो उनके प्यार की भी वैल्यू करो, प्लीज। Yes. नजर ना लगाया करो, और वो जैसे जिस तरह से वो लोग कंफर्टेबल है ना, जब मियाँ बीवी खुश है तो उन्हें खुश रहने दो। उनकी हर बात में ये वाली चीज मुझे लगता है हमारी सोसाइटी ने ऐसी बना ली है कि हमने मियाँ बीवी के प्यार को ऐसा बना दिया है कि यार क्या है, क्यों ऐसे करते हैं, ये क्यों हर वक्त चिपके रहते हैं, इन लोगों को क्या हर वक्त आई लव यू बोलने का शौक होता है, घर में नहीं कर सकते, अपने कमरे में नहीं कर सकते, मतलब क्यों? कोई गलत रिश्ता नहीं है उनका। जब बहन भाई सबके बीच में प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते हैं, मजाक मस्ती कर सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, अम्मी अब्बू के साथ ये वाली चीज की जा सकती है, तो मियाँ बीवी का भी वही हक है। प्लीज स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक दिस के नहीं मियाँ बीवी नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, गलत बात है, दूर दूर होके बैठो तुम लोग। ये क्यों शौक होता है सबको भाई, सबके बीच में क्यों तुम लोग को इतना ही वो करना है भाई, मसला क्या है? मतलब जेन्युइनली अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल है, एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं, तो उसमें जज क्यों करना है? और अगर आपको कोई जज कर रहा है, डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ दैट, आई एम टेलिंग। करने दो यार, जज करने दो। आपने अपने रिश्ते को उससे अफेक्ट नहीं होने देना है, आपने खुश रहना है। आपके पार्टनर को जैसे आप पसंद हो आप वैसे रहो, आप जैसे खुद को कंफर्टेबल फील करते हो वैसे रहो, क्योंकि जब आप लोगों के हिसाब से खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो ना, आपका रिलेशनशिप भी सफर करता है और आप भी सफोकेट होने लग जाते हो, बिकॉज आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो तो जो आप नहीं हो। तो उस प्रिटेंड में ना आपसे मजीद गलतियां हो जाती हैं। जस्ट बी कैजुअल, बी चिल, बी योरसेल्फ। अपने पार्टनर से हर चीज कम्युनिकेट करो और कोशिश करो कि तुम दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे और दोनों का रिश्ता हमेशा प्यार और इज्जत वाला रहे। आई थिंक दिस इज इट, जो हम किसी भी नए रिश्ते को समझाना चाहेंगे कि प्लीज एक दूसरे को प्रायोरिटी दो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझने का टाइम दो, रादर देन कि
शुरू में ही इधर उधर निकल जाओ, इसको समझना उसको समझना, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, भाई पूरी जिंदगी है, कर लोगे आहिस्ता आहिस्ता। बट इस रिश्ते को बना लिया ना अगर, तो लाइफ आसान हो जाती है। इसको बना डाला तो लाइफ I think that's it for the Yes. video. I hope that you like it. I hope कि हमने अपना पॉइंट क्लियर किया। अगेन नो ऑफेंस, हम कोई अब प्लीज यहाँ पे आके हमें ये ना बोलना शुरू कर दे कि ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ता, भाई आपको करना है आप करो, आपका ओपिनियन है। इफ यू वांट टू डू इट, इट्स डेफिनेटली Yes. अप टू यू, बट वी वुड नॉट सजेस्ट दिस बिकॉज हमने अपनी लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा देखी हैं एंड ऑल्सो वी हैव ऑल्सो बिन थ्रू सम थिंग्स इन सब चीजों में से, तो हमने उस सबसे सीखा है। हमारा जो एक्सपीरियंस है हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। बाकी आपकी जिंदगी है, आपने डेफिनेटली अपने हिसाब से गुजारनी है। हम आपको जो समझा सकते हैं हम आपको वही समझा रहे हैं, क्योंकि हम इसी चीज को समझते हैं कि यही सही होता है। हम सब समझा सकते हैं भाई, हम घर आके आपको मार पीट के नहीं बोलेंगे कि ये करो। एब्सोल्युटली, आपका हमारी आपने बता एडवाइस दिया, है, बाकी आपके ऊपर है, आपको जिस हिसाब से गुजारनी है जिंदगी अपनी गुजारें। Yes. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और हाँ, अगर कोई टॉपिक और हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय बाय। बाय बाय।